Hello children, this is the platform of Diya Academy. The chapter that we are studying is tenses. In the previous lecture, we have finished about simple present tense. Now let's continue the chapter and read about the further tenses. So yesterday, in the previous lecture, I told you that all the tenses, whether present, past or future, they exist in four forms, out of which the first form is indefinite form, and in the present tense we had discussed about the present indefinite, or it is also called as simple present tense. After that, now we will move to the second form, that is present continuous tense. Now in the present continuous tense, as the name suggests, we are talking about the work that is continuing. हम ऐसे काम की बात कर रहे हैं जो काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जो काम कंटिन्यू है. ठीक है, तो जब काम अभी हमारे आंखों के सामने चल रहा है तो ऐसी चीजों को हम किस में लिखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन व्हिच इज स्टिल गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. तो सबसे पहले वही बात है कि हम लोग यहाँ पे उन चीजों की बात करेंगे, उन एक्शंस की बात करेंगे which are still going on. ठीक है, एग्जाम्पल, द बॉय इज प्लेइंग हियर. बॉय यहाँ पर खेल रहा है, तो यहाँ यू कैन सी यू हैव इज एज द हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब इज इन द आईएनजी फॉर्म. प्ले, अभी तक हम लोग प्ले या प्लेज यूज कर रहे थे, नाउ बट नाउ वी आर यूजिंग प्लेइंग, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी कंटिन्यूअस में. ठीक है, तो रिमेंबर ऑलवेज दैट इन द कंटिन्यूअस टेंस वी यूज वर्ब ing form. Second case in where we use continuous tense to express an action which is taking place but is not going on at the time of speaking. कोई ऐसा काम जो इस समय चल रहा है, भले ही वो अभी तुरंत ना चल रहा हो, लेकिन आजकल वो चीज बहुत चल रही है, तो then we use again the present continuous tense. Example, I am attending yoga classes these days. मैं आजकल योगा क्लासेस अटेंड कर रहा हूँ. I am attending. तो इसका मतलब ये नहीं कि हम तुरंत योगा क्लास में बैठे हुए हैं, इसका मतलब कि आजकल कुछ दिनों से मैं योगा क्लासेस जा रहा हूँ. तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. इसको सिंपल प्रेजेंट भी लिख सकते हैं कि I attend yoga classes these days. वैसे भी लिखा जा सकता है कि हम आजकल जाते हैं, और इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी लिख सकते हैं दैट आई एम अटेंडिंग. ठीक है, देखिए अगर आजकल कोई नया कोर्स सीख रहे हैं, कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो वी कैन से आई एम लर्निंग फ्रेंच दीज डेज. आजकल मैं फ्रेंच सीख रहा हूं. ठीक है, तो दूसरा केस वो है जहां पर एक्शन हो, लेकिन वो जरूरी नहीं कि भी तुरंत हो रहा है, बट आजकल वो काम चालू है. थर्ड केस, टू शो एन एक्शन which is expected to take place. Again, कोई ऐसा काम जो आने वाले फ्यूचर में हो सकता है, ठीक है, उसका एक्सपेक्टेशन है कि वो काम हो जाएगा, तो that action can also be written in present continuous tense. Example, the director is visiting our school tomorrow. यानी कि वो एक्सपेक्टेशन है कि वो कल हमारे स्कूल आएंगे, तो डायरेक्टर विल विजिट भी वो बोल सकते हैं फ्यूचर टेंस में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलेंगे तो कहेंगे द डायरेक्टर इज विजिटिंग आवर स्कूल टुमारो. कल डायरेक्टर हमारे स्कूल आ रहे हैं. ओके, सो द डायरेक्टर इज विजिटिंग आवर स्कूल टुमारो. कल डायरेक्टर हमारे स्कूल आ रहे हैं, यानी कि वो कल आएंगे, बट वी कैन से इट इन द कंटिन्यूअस फॉर्म आल्सो. ठीक है. फोर्थ केस, टू रेफर टू अ डेफिनेट प्लान इन फ्यूचर. कोई ऐसा प्लान जो हमने फ्यूचर के लिए बनाया हुआ है, उसके लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज कर सकते हैं. हाउ, शी इज बाइंग अ कार नेक्स्ट वीक. वो अगले हफ्ते कार खरीद रही है. नाउ दिस इज समथिंग दैट इज नॉट गोइंग ऑन स्टिल नाउ. अभी तुरंत ये काम नहीं चल रहा है, ठीक है, लेकिन अगले हफ्ते वो ये काम करेगी. तो फ्यूचर की चीजों को भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस तरीके से बोल सकते हैं. Understood? So in all these cases you can see that either the work is going on or the work is expected to go on in the future. So all these cases come in the present continuous tense. So now we will make the structure
when we make the structure, how will it look? So first of all we'll begin with subject. सबसे आगे subject होगा. Then we'll have the helping verb, that is am, is or are. Then we have the verb ing form. And with that we have the object. ठीक है? So this is the structure. This is the structure of a present continuous tense. Let me take an example so that it is more clear. If I say children are swimming in the pool. Children are swimming in the pool. So here children is the subject. The helping verb am, is or are. So we are using are. Why we are using are? Because children is a plural number, a plural noun. Then verb ing form. So swim का हो गया swimming, and then we have the object that is in the pool. So this is how we make a sentence in present continuous tense. ठीक है? So this is the structure of a present continuous tense. Okay? If you want, you can note down the structure. Subject plus am or is or are plus verb ing form plus object. Remember that am is always used with the first person. I के साथ हमेशा हम लोग यूज करते हैं am. I am going. ठीक है? फिर for the singulars and for third person we use is. That means, for example, Rahul is there. Then we have he, or we have she. So in all these cases we use or it for non-living things and animals. In all these cases we use is, and are is used for plural and second person, यानी you के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? are. और थर्ड पर्सन में he, she, it, ये सब के लिए हम लोग लगाएंगे is. ठीक है? और अगर थर्ड पर्सन में प्लूरल है तो फिर वहां पे are लग जाएगा. ओके? सो दिस इज द रूल दैट वी फॉलो इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक? नाउ लेट्स मूव टू द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. Next we have the present perfect tense. Now what is the perfect tense? अभी तक हम लोगों ने दो केसेस डिस्कस किए. पहला केस जहां पर काम होते हैं, that was the simple present habits वाली चीजें. Then we came to काम हो रहे हैं, that was the present continuous case. Now this is the present perfect tense. अब यहां पर क्या बात होगी? So present perfect tense talks about those things that have already happened. जो काम हो चुके हैं. ना काम अभी चल रहा है और ना काम होता है, बल्कि वो काम होकर खत्म हो गया है. तो ऐसी चीजों को हम लोग लिखते हैं किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. ठीक है? तो व्हाट इज द यूज? फर्स्ट केस, टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट बट लिंक्ड विद द प्रेजेंट. कोई ऐसा काम जो पास्ट में तो हो गया है लेकिन अभी बहुत टाइम नहीं बीता है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो काम हो चुका था, वो जस्ट अभी खत्म हुआ है थोड़े टाइम पहले, इसलिए उसको बोलते हैं कि हो चुका है. तो ऐसे कामों को हम लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. फॉर एग्जांपल, द ट्रैफिक पुलिस हैव डिक्लेयर्ड अ हेवी पेनल्टी फॉर दोज हु वायलेट ट्रैफिक रूल्स. कि ट्रैफिक पुलिस ने हैवी पेनल्टी डिक्लेयर की जा चुकी है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से
उन लोगों के लिए जो ट्रैफिक रूल्स को वायोलेट करेंगे, यानी कि ब्रेक करेंगे। तो वायोलेट मीन्स ब्रेक। ओके, सो हियर यू कैन सी द वर्ब इज हैव डिक्लेयर्ड। पुलिस डिक्लेयर कर चुकी है। ये नहीं कह रहे कि द पुलिस इज डिक्लेयरिंग, ये नहीं भी, ये काम तुरंत नहीं हो रहा है ना। यहाँ लिखा हुआ है कि द ट्रैफिक पुलिस डिक्लेयर्स, कि वो डिक्लेयर करती है, कोई हैबिट नहीं है ये। तो ना ये सिंपल प्रेजेंट में जाएगा, ना ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा। दिस विल गो इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, द पुलिस हैव डिक्लेयर्ड अ हेवी पेनल्टी फॉर दोज हु वायलेटेड द लॉ। दैट मींस हियर यू विल गेट अ न्यू वर्ड, अ न्यू हेल्पिंग वर्ब, दैट इज have. Because police is plural, that's why we are using have. For singulars we use has, and with has and have, the form of verb that we are using is the past participle form, which we also call as verb third form. So remember, in the perfect tense we always use the verb third form. थर्ड फॉर्म जिसे कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट केस जहां पर काम हो चुके हैं। सेकेंड केस, और कहां के प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट लगता है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगैन इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट। कोई ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ लेकिन अभी भी होता जा रहा है। कैसे? शी हैज लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 years, यानी कि 10 साल पहले उसने इस घर में रहना शुरू किया और अभी भी वो यहां रह रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे? शी हैज लिव्ड इन दिस हाउस, कि 10 साल उसके कंप्लीट हो गए हैं बट अभी भी वो रह रही है। शी हैज लिव्ड इन दिस हाउस। सो हियर यू कैन सी हियर दैट बिकॉज़ शी इज सिंगुलर, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हैज, और हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिव्ड, हैज लिव्ड। ठीक है, थर्ड केस, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड। तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि कोई काम भी तुरंत अगर होकर खत्म हुआ है, ठीक है, तो वो चीज इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में लिखी जाती है। शी हैज जस्ट फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट, अभी भी तुरंत उसने अपना काम खत्म कर लिया है, काम खत्म कर चुकी है, तो वो भी हमारा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है। तो हियर यू कैन सी हैज और जस्ट फिनिश्ड, फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो अगेन इट इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देख सकते हैं यहाँ पर काम चल नहीं रहा है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, ना काम होता है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल प्रेजेंट भी नहीं है, इट इज प्रेजेंट परफेक्ट। फोर्थ केस, टू एक्सप्रेस पास्ट इवेंट्स फॉर विच द एग्जैक्ट टाइम इज नॉट गिवन। कोई ऐसा इवेंट जो है हुआ तो पास्ट में, लेकिन पास्ट में कब हुआ उसकी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं गिवन है। फॉर एग्जाम्पल, We have fulfilled our responsibility. हम लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुके हैं। अब ये कब कर चुके हैं ये नहीं बता रहा है। 1 साल पहले काम खत्म कर दिया, 2 साल पहले, या अभी 10 दिन पहले, या कुछ घंटों पहले अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों ने पूरा कर लिया। पास्ट में कोई टाइम नहीं मालूम है, बट वो काम हो चुका है, तो इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं यहाँ पर? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो अगेन यू कैन सी हैव इज देयर and fulfilled, that is verb third form. Okay, fifth case, to refer to news। जब कोई न्यूज की हेडलाइन लिखी जाती है तो उसको भी हमेशा किस में लिखते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि काम हो चुका होता है, उसके बाद वो छपता है, पब्लिश होता है, तो उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट लिखते हैं। If you remember, I told that these things are also written in the simple present tense। सिंपल प्रेजेंट में भी लिखते हैं कि मैं, इफ यू रिमेंबर, आई टोल्ड सुनामी इन्वेड्स जापान, या सुनामी डिवास्टेट्स जापान। ठीक है, सुनामी जापान को बर्बाद कर देती है, इसका एक्चुअल मीनिंग ये है, बट वो यूज किया जा रहा है कि कोई चीज आई थी, सुनामी आई है जापान में। वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। हाउ? द प्रेसिडेंट हैज पार्डन्ड सम कन्विक्टेड क्रिमिनल्स, कि प्रेसिडेंट ने कुछ कन्विक्टेड क्रिमिनल्स को क्या कर दिया है? पार्डन कर दिया। पार्डन मतलब माफ कर देना। ठीक है, तो ये एक न्यूज है, तो जब न्यूज छपेगी न्यूज़पेपर में या मैगजीन में, तो हाउ इट विल बी रिटन? इट विल बी रिटन द प्रेसिडेंट हैज पार्डन। सो अगेन वी हैव हैज एंड द वर्ब थर्ड फॉर्म, माफ कर दिया सम कन्विक्टेड क्रिमिनल्स। कन्विक्टेड मतलब दोज हु वर गिल्टी,
जिनको कि गुनहगार साबित हो गए थे, उन्हें प्रेसिडेंट ने थोड़ा माफी दे दी, उनकी सजा कम कर दी। ठीक है, तो ऑलरेडी ये काम हो चुका है, तो अगेन इट इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, सो नाउ व्हेन इट कम्स टू मेकिंग इट स्ट्रक्चर, ये 5 केसेस हो गए जहां पर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो नाउ व्हेन इट कम्स टू मेकिंग इट स्ट्रक्चर, तो सिंस देयर इज नो मोर स्पेस, सो आई एम राइटिंग इट हियर। जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर लिखेंगे तो इसको कैसे लिखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द सब्जेक्ट, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, देन वी हैव हैज और हैव, उसके बाद हैज या हैव लगता है, देन वी हैव द वर्ब थर्ड फॉर्म, एंड देन वी हैव द ऑब्जेक्ट। As you can see, we have the subject, then we have has or have, then we have the verb third form, and then we have the object. So like this we make the structure of a sentence in present perfect tense. Now let me give you an example. Already we have discussed so many examples. So for example, Radha has cooked the dinner. Radha has cooked the dinner. So in this, Radha is the subject. Then we have has because Radha is singular. Then we have then we have the verb third form, that is cooked. Then we have the object. ये किसको कुक किया गया है? डिनर को। ठीक है, सिमिलरली राधा की जगह अगर हम लोग कोई प्लूरल नाउन ले लें, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से द कुक्स, ठीक है, प्लूरल हो गए, कई लोग हो गए, तो यहां पर अब हैव से जगह क्या हो जाएगा? हैव। द कुक्स हैव कुक्ड द फूड। द कुक्स हैव कुक्ड द फूड। Okay, so this is the structure of a sentence in present perfect tense. Now when we talk about the usage, so has is used with the singular nouns or pronouns, he के साथ, और राहुल, राम, रोहित, कोई भी सिंगुलर है, कोई भी एनिमल का नाम है, तो then we use has। ठीक है, कोई नॉन लिविंग चीज है। और then have कहां पर यूज होता है? have is used with the first person, जैसे I have, तो I के साथ क्या लगेगा? have लगेगा। then second person, you have। ठीक है, और तीसरा केस है when it is a plural noun। तो प्लूरल नाउन्स के लिए भी हम लोग क्या लगाते हैं? have लगाते हैं। बाकी सारी सिंगुलर जगहों पर क्या लगता है? has लगता है। he, she, it। ठीक है, so in all these cases we will use the verb, we will use has। ठीक है, he has, she has, और they, people, children, we all, इनके साथ क्या लगेगा? have लगेगा। I hope this part is clear. Okay. Now let's move to a very short form, that is the fourth form, present perfect continuous tense। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या चीज है? तो हम लोगों ने 3 केसेस डिस्कस कर लिए, 3 फॉर्म्स जहां पर काम होते हैं, काम हो रहा है या काम हो चुका है। तो ये 3 केसेस हो गए।
नाउ कम्स द फोर्थ फॉर्म दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये क्या चीज है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम वो बातें लिखते हैं जो पास्ट में शुरू हुई लेकिन अभी भी होती चली आ रही हैं, यानी अभी भी वो खत्म नहीं हुई हैं, वो काम पास्ट में शुरू हुआ लेकिन अभी भी वो होता चला आ रहा है, तो ऐसी चीजों को हम लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड to emphasize the continuity of an action that began in the past and is still going on at the time of speaking। तो ये ऐसे केसेस में यूज होता है जहां पर काम जो है वो पास्ट में शुरू तो हुआ लेकिन खत्म नहीं हुआ, काम अभी भी चलता चला आ रहा है, तो इस चीज को हम लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। एग्जांपल देख लेते हैं। शी हैज बीन ड्राइविंग दिस कार फॉर इयर्स। वो सालों से इस गाड़ी को चलाते चली आ रही है। हैज बीन ड्राइविंग, ठीक है, यानी कि उसने 10 सालों पहले ये काम शुरू किया और आज भी उसने वो काम रोका नहीं है, आज भी वो गाड़ी चला रही है। So this is the case of present perfect continuous. So what will be the new thing here? What is the thing to remember? That here we will have has or have. Why? Because perfect is here. Then we have the ing form of the verb because continuous is here. So what is new? New is the word been. यहाँ पे एक न्यू वर्ड ऐड हो गया है been, ठीक है, जो इसको बाकी सारे फॉर्म से अलग बना देगा। तो वी हैव टू रिमेंबर दैट इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस जितने भी फॉर्म्स हम लोग पढ़ेंगे हर जगह हमें क्या लगाना पड़ेगा? बीन लगाना पड़ेगा, बिकॉज इट इज परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो बिफोर दैट वी विल यूज हैज और हैव, एंड बिकॉज इट हैज कंटिन्यूअस सो वी विल यूज द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, जैसे जो कि कंटिन्यूअस में लगती है, बट उसके साथ साथ हैज या हैव लगा होगा और साथ में बीन लगा होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वन मोर एग्जाम्पल इज गिवन। What is that example? They have been living in this apartment for a long time. वो इस अपार्टमेंट में बहुत लंबे समय से रहते चले आ रहे हैं। Have been living, तो यहाँ पे she का एग्जाम्पल था इसलिए has लगा था। Here they have used they, यहाँ उन्होंने प्लूरल का यूज किया है, तो यहाँ पर क्या हो गया? Have been living, यानी कि अब यहाँ पर एक प्लूरल लग चुका है, has की जगह have हो गया। बाकी सब कुछ सेम है, been है और वो आपकी ing फॉर्म है। ठीक है, वो रहते चले आ रहे हैं। ठीक है, नाउ कम्स द सेकंड केस। एक और केस है जहां पे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस लगाते हैं टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट फिनिश्ड अ शॉर्ट व्हाइल अगो। ये बहुत ज्यादा सिमिलर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ही, कि कोई ऐसा काम जो अभी तुरंत खत्म हुआ हो, एन एक्शन दैट फिनिश्ड अ शॉर्ट व्हाइल अगो। तो ऐसी चीजों को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कभी-कभी लिख देते हैं। कैसे? दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से क्रिकेट खेलते चले आ रहे हैं। तो यानी हो सकता है बच्चों को बुलाया हो, अभी डांटा हो और अभी जस्ट बैठाया हो और किसी ने पूछा कि क्यों मना कर दिया, तो क्या कहेंगे? दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, कि वो सुबह से क्रिकेट खेलते चले आ रहे हैं। तो यहाँ पे इसको पढ़कर दो मतलब निकलता है, एक कि वो अभी भी खेल रहे हैं और एक कि वो जस्ट अभी बैट खेल कर आए हैं। तो इन दोनों केसेस में ऑलमोस्ट दे आर सेम, ओनली वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, सो नाउ इफ इट कम्स टू मेक द स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर बनाने की बात आएगी तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? वेरी इजी। फर्स्ट वी हैव द सब्जेक्ट, देन वी हैव हैज और हैव, देन वील हैव बीन, then we'll have verb, ing form, and then we'll have the object। ठीक है, subject plus has और have plus been plus verb ing form plus object।
और कंपेयर करने के लिए ऑलरेडी वी हैव एन एग्जांपल हियर. दे हैव बीन लिविंग इन दिस अपार्टमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो दे हियर इज द सब्जेक्ट. हैज और हैव में से हैव लगा हुआ है बिकॉज प्लूरल है. देन वी हैव बीन, देन वी हैव वर्ब आईएनजी फॉर्म, एंड देन दिस होल थिंग इन दिस अपार्टमेंट, दिस इज द ऑब्जेक्ट, एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम दिस इज द कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी use all the forms of present tense. Present simple present, present continuous, present perfect tense, and then we have present perfect continuous. Okay, I hope this part is clear. The present tense is very much clear to you. If you have any doubts, you can ask in the comment section. Otherwise, this much is to be studied in the present tense. Okay, children, we'll come back with the and continue with the past tense in the next video.